अब अगर आप अकेले चाहेंगे, अकेले जा करके हम अपना हक छीन लें, अधिकार छीन लें, भई आपका क्या कौन-सा अधिकार जा रहा है, कौन-सा आपका हक जा रहा है? अभी आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट वहाँ से योजना भेज रही है तो हमारे हक की तो भेज रही है। हाँ, अब ये बताइए रास्ते में कौन छीन रहा है? भई उसके ऊपर क्या मुसीबत पड़ रही है ऐसी जो आपको वहाँ समाज में जगाने जाना पड़ता है? व्यक्ति खुद करना नहीं चाहता है और दूसरों पर करता है पड़ोसी को, ये क्या बात रही? नहीं, ऐसा नहीं है। सतमार्ग रंग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और संतों महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले या उनकी विचारधारा पर चलने वाले सभी साथियों को हम क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं और मेरा जय भीम स्वीकार करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे बगल में हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं। मैंने इनको देखा कि ये समाज में चल करके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से व्यक्तियों को समझाने का काम करते हैं। तो आज हमारी इनसे मुलाकात हो रही है, तो हम भाई साहब से सबसे पहले अपना परिचय जानेंगे, इसके बाद में फिर आगे चर्चा करेंगे। सर, तो अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम है विश्राम सिंह यादव। मेरा नाम है विश्राम सिंह यादव और मैं समाज में जागरूकता के लिए काम करता हूँ। तो वैसे आपका निवास स्थान क्या है? रहने वाले कानपुर डिस्ट्रिक्ट के कानपुर नगर में मेरा घर है। तो आप समाज में जगाने का काम करते हैं या आप किस साइड पर जगाने करते हैं काम? वो लोग तो बहुत जागरूक हैं, आप क्या जगाते हैं? जागरूक बहुत सारे लोग हैं और क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है वो पिछड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा पे देखा जाए या अपने हक अधिकार पे देखा जाए, उसको उसके जिस अनुपात से जिसकी उसकी संख्या है उसके आधार पे उसको हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो उसके लिए हम उनको समझाते हैं। अच्छा ये बताइए, आपका समाज पढ़ा लिखा नहीं है, आपके समाज की हिस्सेदारी नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भाई आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप किसके ऊपर दोष लगाएंगे कि अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप किसके ऊपर दोष लगाएंगे? नहीं, पहले से मतलब वैदिक काल से ही ऐसी प्रथा चल के आई है कि कुछ जो श्रेष्ठ लोग हैं, लोगों ने ऐसे हमारे बहुजन समाज के दिमाग में ऐसा डाल दिया है कि श्रेष्ठ जो लोग हैं वही पढ़ सकते हैं। अरे पहले तो जब मनुस्मृति में लिखा है कि बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं है और ज़्यादा धन भी नहीं अच्छा कमा चलिए सकते सर, हैं। मान लेते हैं आप कितना पढ़े? हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप क्या पोस्ट ग्रेजुएट हैं? जी जी। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो और भी बगल वाला तो पड़ोसी कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। जी, आप पढ़े हैं, नहीं आप तो पढ़ रहे हैं समाज अच्छे बाबा साहब डॉक्टर तो भीमराव। आप पोस्ट ग्रेजुएट हुए कैसे? पढ़ाई किया ना? नहीं, पढ़ाई किया, पढ़े ना, जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जब से हमारे देश में आया तब से हमारे समाज के लोग पढ़ने लगे और तब से मतलब जागरूकता लोगों में आई, लेकिन अभी उस स्तर तक नहीं आ पाई है कितना जागरूक हो जाए कि वो अपने संवैधानिक तरीके से हर जगह अपनी बात को रख सके और अपने हक अधिकार ले सके। अच्छा देखिए, अच्छा ये बताइए कि किस विद्यालय में ताला पड़ा है? किसको कौन मना करता है? भाई देखिए, जहाँ की जो सरकार है तो फीस भी देती है, कॉपी भी देती है, पेन भी देती है, पेंशन भी देती है, कपड़े भी देती है। यार भाई तुम क्या चाहते हो? भाई तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो किसी के ऊपर तो आरोप क्यों करते हो? सही कह रहे हैं आप। कपड़े देने से, फीस देने से और क्या नाम कॉपी किताबें देने से केवल शिक्षा नहीं मिलती है, क्योंकि एक घर का माहौल होना चाहिए, घर के जो पेरेंट्स माता पिता होने चाहिए वो पढ़े लिखे होने चाहिए और उनका मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही हमारा समाज और ग्रामीण अंचल में उतनी जागरूकता नहीं रही है या सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं लेकिन वो गाँव तक नहीं पहुँची है। इसलिए गाँव तक ना पहुँचने के कारण लोगों के अंदर उतनी जागरूकता नहीं है कि कितना बहुत ज़्यादा लोग हमारे समाज के पढ़े हैं गाँव में, यदि आप जाकर देखें और शायद आप जाते भी होंगे तो बहुत ज़्यादा है स्कूल इंटर, और अब जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं, जागरूकता आ रही है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए कि आपको मालूम है कि योजनाएं आती हैं पढ़ाई के लिए या समाज की सुधारने के लिए? नहीं, योजनाएं तो सरकार की तरफ से आ रही हैं। अच्छा, सरकार की योजनाएं जब आ रही तो चली कहाँ जा रही हैं? नहीं, उसका क्रियान्वयन जो ठीक तरीके से जमीनी स्तर पे नहीं होता है, वो सिर्फ कागज पे रह जाता है। अच्छा तो ये मान के चलिए कि अगर वो कागज पर रह जाती है, जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाती है, तो इसके लिए आप उसमें कर क्या सकते हैं? भाई इसका ये तो काम तो सरकार का है, तो सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, ठीक आप कह रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार
अपने स्तर से सोचते हैं। जब हमारे समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे और संविधान के आधार पर उनको जानकारी हो जाएगी, तो वो उस आधार पे अपनी बात को रख करके और सरकार से अपने हक अधिकार की बात रख करके अपना अधिकार ले सकते हैं। नहीं, वो तो सही है। अब अगर आप अकेले चाहेंगे, अकेले जा करके हम अपना हक छीन लें, अधिकार छीन लें, भाई आपका क्या कौन सा अधिकार जा रहा है, कौन सा आपका हक जा रहा है। अभी आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट वहाँ से योजना भेज रही है तो हमारे हक की तो भेज रही है। हाँ, अब ये बताइए रास्ते में कौन छीन रहा है भैया, उसके ऊपर क्या मुसीबत पड़ रही है ऐसी जो आपको वहाँ समाज में जगाने जाना पड़ता है। व्यक्ति खुद करना नहीं चाहता है और दूसरों पर करता है पड़ोसी को, ये क्या बात रही। नहीं, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता, व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन व्यक्ति को एक सही तरीके से उसको गाइड नहीं किया जा रहा। यदि गाइड किया जाएगा तो बिल्कुल व्यक्ति से करना चाहता है, लेकिन उसको भ्रमित कर दिया जाता है, उसको दूसरे व्यवहारों में या पाखंडों में उसको बहला फुसला करके उस पर लिप्त कर दिया जाता है। तो एक व्यक्ति है उसको दूसरी तरीके से भ्रमित कर दिया जाएगा, क्योंकि जब बहुजन समाज में उतना जागरूक ना होने के कारण वो दूसरे की बातों में भ्रमित जल्दी हो जाता है। लेकिन अब जाग रहा, वैसा नहीं, अब जाग रहा, और बहुत सारे लोग जो समाज सेवी हैं वो लोग जगाने का काम भी कर रहे हैं, और इसी कारण धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। अब हमारे समाज के लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपके समाज के जब लोग पढ़ रहे हैं, जागरूकता आ रही है, तो अब आपको दिक्कत क्या हो रही है। हम मेन पॉइंट उस पर जाना चाहते हैं कि आपको समस्या किस जगह पर पैदा हो रही है। आप देखिए अच्छे खासे घराने से भी लग रहे हो हैं, और लिहा सिस्टम भी आपका कुछ अच्छा समझ में आ रहा है। आप प्रेम से घर में रहिए, समझे। ये भटकने की, ये गली गली घूमने से इसका कोई मतलब नहीं हासिल होने वाला है। हर व्यक्ति जागरूक है। आप जिसको बताने चाहते हो ना, जिसको समझाने जा रहे हो, वो खुद ज्ञान आपको उल्टा देता होगा। बताइए देता कि नहीं देता है। नहीं सतमारा जी, आप सही कह रहे हैं। आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, आप तो गांव में भी जाते होंगे, देखते होंगे कि गांव में लोग उस हिसाब से जागरूक नहीं है, और या उस हिसाब से गांव के लोगों को मोटिवेट नहीं किया जाता है जिस हिसाब से उनको होना चाहिए। अब हमारा बहुजन समाज 85% है, आप नीचे से ऊपर तक देखिए, जैसे ऊपर आप जाएंगे वैसे इसकी जो है भागीदारी ना के बराबर है। मतलब कहीं है 1% है, कहीं 2% है, और जैसे ऊपर जाए कहीं कहीं तो उसकी 0% हिस्सेदारी है। तो अगर 0% हिस्सेदारी है तो जिम्मेदारी तो इसी बहुजन समाज की बनती है। किसकी बनती है जिम्मेदारी। वो अपना चाहे अपनी हिस्सेदारी दे जाके, कोई घर में हिस्सेदारी देगा क्या। बताइए क्या चाहते हैं आप कि मतलब कोई भी सरकार बने तो कोई सरकार किसी के मुंह में जबरदस्ती ठूस देगी क्या। खुद करना पड़ेगा। भाई आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, सारा दिन दारू में धुत रहना चाहते हैं, वो बात आप क्यों नहीं करते कि तुम्हारा समाज दारू वो पी रहा है। ये बात नहीं कर रहे हैं आप, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। और जो तो किसी पड़ोसी को आप 200 रुपये कर रहे हैं, ये बात तो बहुत गलत है। भाई उस पर भी आप कुछ तो लगाइएगा ना, इस बात को बताइएगा ना कि भाई शराब ना पियो और घर में तांडव ना फैलाओ। पता है हम आपके जिस जगह पर आप जिसको आप समझाने जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जब आप उनको समझाने जा रहे हैं, अब मुझे तो कई बार ऐसे, मैं तो भैया देखो ऐसा चलता फिरता या सन्यासी हूँ। मैंने तो अपना इस समाज के लिए अपना घर बार सबने छोड़ दिया है। हमें जहाँ मर्जी हो वहाँ ले जाए। मैं तो जब गलियों में जाता हूँ, गाँव में घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो लोग मुझे ज्ञान देने लगते हैं, मगर जो चीज़ मुझे कहना चाहिए मैं वो कह नहीं पाता हूँ। वो अगर हमारी बढ़िया मीटिंग अगर चल रही है तो पता लगा कि वहाँ पर आए श्रीमान जी आए और पी करके सब तमाम नाम से बर्बाद कर दिया। तो बताइए कैसे तुम समाज को संभालोगे, क्या करोगे तुम समाज के लिए। जी सतनारायण जी, आप सही कह रहे हैं। आप गांव में जा रहे हैं, हम देखते भी हैं, आप जमीनी स्तर से पत्रकारिता करते हैं, और गांव जा करके हम इस चीज़ को आप देख रहे हैं। ये बात आपकी सारी सही है, लेकिन अब बात यह है कि हमारा जो बहुजन समाज है, परिश्रमी है, गंभीरा है, वो मजदूरी करता है, और लोगों ने उनके दिमाग में ऐसा डाल दिया है, उनके ऐसा भर दिया गया है कि हाँ, देखने को मिलता है कि हमारे समाज के लोग ज़्यादातर शाम को मतलब मदिरा का सेवन कर लेते हैं। तो और लोग बताते हैं, जैसे हमने भी कई लोगों से पूछा, बोले क्या क्या किया जाए, इतनी मेहनत करते हैं तो शाम को इससे थकान दूर होती है। ऐसे लोगों ने उनको भ्रमित कर दिया है, उनको ऐसा महसूस होता है। तो ये तो बात सही है। तो यही सब चीज़ ले करके हम गांव में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, नहीं ये आपके लिए गलत चीज़ है, और आप जब घरे मदिरा पी के आएंगे, घर में थोड़ा गलत सही बोलेंगे, वो आगे वाली पीढ़ी पे उसका प्रभाव पड़ता है, बच्चे वही देखते हैं। इसीलिए हमारे समाज में उस हिसाब से सुधार नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इस समाज के लिए आप हमारे सतमारा ग्राम नंबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इस समाज को क्या देना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जो संविधान है उसकी जानकारी खुद करें, और उसके आधार पे बच्चों को बताएं। यदि
कोई भी व्यक्ति को संवैधानिक जानकारी सही से हो जाएगी तो शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और गरीबी सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने सब कुछ दे दिया है। यदि व्यक्ति संविधान की सही जानकारी ले और उस पर अक्षर सा अमल करे तो निश्चित रूप से हम लोग सत्ता से, कोई भी सत्ता है, किसी सत्ता का हम बुराई नहीं करते, कोई भी सत्ता है उससे हक अधिकार अपना आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि आपने संविधान के बारे में चर्चा किया और संविधान व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, आप संविधान पढ़ते हैं? जी बिल्कुल पढ़ते हैं। अच्छा, तो आपको समझ में आता है? बिल्कुल समझ में आता है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अगर आपको संविधान समझ में आता है तो वो संविधान इतना हार्ड हिंदी है कि व्यक्ति सोचता है, कोशिश करता है कि हम संविधान को पढ़ें, बाकी वो नहीं पढ़ पाता, पढ़ता तो है बाकी उसका मतलब ही नहीं समझ पाता है। तो बताइए इसके लिए आप क्या करें? नहीं, वही बात आपसे कह रहे हैं कि अभी हमारा समाज उस हिसाब से नहीं पढ़ा लिखा है कि जो कठिन वर्ड है उसको नहीं समझ पाता। तो वही सारी चीज़ें हम लोग भी जा करके, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग जा कर के समझाते हैं अपनी भाषा में, तो लोगों के समझ में आता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को अच्छे से पढ़ाइए, और यदि नहीं जानकारी है तो बहुत सारे लोग हमारे समाज के संविधान पढ़ते हैं, उनकी जानकारी, तो उनके पास बैठ कर उसकी जानकारी लें। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। तो जो हमारे व्यूवर्स लोग हैं, जो हमारा वीडियो देखने वाले लोग हैं, जो आपको और हमें आपको देख रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे कहना चाहेंगे कि ये सतमारा ग्राम नंबर जो है उसको सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चूँकि ये एक चैनल ऐसा है कि ज़मीन पर जाकर के, गांव-गांव जाकर के सच्चाई दिखाता है और बहुजन समाज की बात करता है। इसलिए सभी साथियों से, सभी बहुजन समाज के लोगों से आग्रह, निवेदन है कि सतमारा ग्राम नंबर को लाइक, सब्सक्राइब करें और उनके जितनी भी वीडियो हैं उन्हें देखें। उससे निश्चित रूप से जो समाज में वो काम कर रहे हैं तो लोगों के अंदर जागरूकता आएगी। और सतमारा ग्राम नंबर चूँकि इतने भाई साहब धनी नहीं हैं, चूँकि इतनी मेहनत करते हैं, तो सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो शायद है उनकी मेहनत का उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले, और उनको नहीं कुछ रिजल्ट मिलेगा तो कम से कम उनका मनोबल तो ऊँचा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।